नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मार्गशीर्ष महीने के अघन मास के हर गुरुवार को आपको माँ लक्ष्मी की पूजन किस प्रकार करना है। तो देखिए, ये हमारी माता लक्ष्मी है। और चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ पूजन सामग्री में क्या चाहिए। जैसे धूप चाहिए, दीपक चाहिए और चाहिए एक जल का लोटा, उस पर कुछ रखने के लिए एक पात्र, कुछ फूल चाहिए। अपराजिता का फूल मिल जाए तो अच्छी बात है, लाल पुष्प भी ले। और ये चाहिए रोली, चावल, चंदन का प्रयोग नहीं करना, सिंदूर, कपूर और एक ऊपर ढकने के लिए। और ये है खीर। आज के दिन खीर का भोग लगता है, तो आज हम खीर का भोग लगाएंगे। चावल या मखाने की खीर आप ले सकते हैं। फिर चाहिए हमें एक इत्र, लड्डू गोपाल हो गया। हमें चाहिए इत्र माँ लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए। फिर हमें चाहिए फिर ये देखिए, एक है ये दीपक। ये पूरे दीपक जलता रहेगा पूरे पूजा में। हमें चाहिए कछुआ जी। और आप हमें एक चौकी पे आप पाटा बिछा सकते, एक पाटा पे आप लाल कपड़ा बिछा दे, उसी पे आप ये पूजन कर सकते हैं। और एक कछुआ हमारा चाहिए। आप चाहे तो उसके आसपास रंगोली भी बना सकते हैं। ये चरण है, देखिए, आप इसके आसपास रंगोली भी बना सकते हैं। नहीं बना सकते तो आप कागज़ की रंगोली नीचे रख सकते हैं। देखिए, मैंने नीचे कागज़ की सुंदर सी रंगोली रख रखी है। उसके ऊपर हम लक्ष्मी माता को विराजमान करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी माता के हर पूजन में रंगोली का बहुत विशेषता होती है। ये देखिए, ये है कुछ अद्भुत चीज़ें जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मतलब ये एक पोटली है, जिससे बहुत मतलब पुरानी है थोड़ी सी, तो मैं बताता हूँ। तो ये देखिए, इसमें सामान ही देखिए, ये सुपारी है, जो कि 3 से 4 साल पुरानी सुपारी है। और ये है कोड़ियाँ है, ये कुछ कमलगट्टे, ये इसी साल के हैं, दिवाली के हैं। और ये सिक्के हैं बहुत सारे। तो ये कुछ पुष्प हैं, पुराने पुष्प सूख गए हैं। और ये कुबेर पोटली तो नहीं है, मतलब एक पोटली बना रखी है जिसमें माँ लक्ष्मी की जुड़े हुए सभी चीज़ें हैं। तो आज हम इन सिक्कों का भी पूजन करेंगे अवश्य रूप से। तो इन सिक्कों को हम निकाल देते हैं, क्योंकि हम आज इन सभी सिक्कों का आज हम पूजन करेंगे। और अगले दिवाली पे आपको और ऐसी चीज़ें और दिखाऊंगा अगले दिवाली पे। और ये देखिए, ये है हमारे धनवंतरी जी। इनमें हम इसी पोटली में हमने धनवंतरी जी को भी विराजमान कर रखा है सभी के साथ, क्योंकि इसी में हम रख देते हैं धनवंतरी जी को। और फिर अब हम लगभग हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने पूजन। तो अब हम पूजन स्टार्ट करेंगे। और ये सिक्के हैं, इनका भी आज के दिन पूजा होता है। सबसे पहले तो गणपति जी का पूजा होता है। सबसे पहले हम गणपति जी को स्नान करवा देंगे। सबसे देखिए, हमने पुष्प माला चढ़ा दिया है और ये चुन्नी भी चढ़ा दी है। तो अब हम पूजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गणपति जी को हम स्नान करेंगे फूल से। तो गणपति जी को स्नान करवा रहे हैं हम, 3 बार स्नान करवा दें। फिर गणपति जी को हम लगाएंगे सिंदूर, चावल अर्पित कर देंगे। और रोली और सिंदूर हमने लगा दिया। गणपति जी को हमने और माँ लक्ष्मी को देखिए रुपये पे विराजमान करवाया। 50 रुपये का जो नोट है उस पर ही आप चाहे तो विराजमान कर सकते हैं, नहीं तो आप चंदन बोल रहा हूँ, पान के पत्ते भी विराजमान कर सकते हैं। फिर हम लगाएंगे रोली, सिंदूर, चंदन का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर हम गणपति जी का हमने पूजन कर दिया, तो सबसे पहले गणपति जी का पूजन करा जाता है। रोली चढ़ा दिया फिर हमने गणपति जी को। अब हम माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे। सबसे पहले माता लक्ष्मी जी को हम स्नान करवाएंगे अच्छे से, पुष्प से हमने स्नान करवा दिया। और ये पूजा आपको गोधेली पूजा, मतलब गोधेली में करना है। मतलब नहीं जब शाम होती है, नहीं जब वो होती है दिन होती है, नहीं जब शाम होती है, नहीं जब रात होती है, तब आपको ये करना है। चढ़ा देंगे पुष्प, चावल चढ़ा दिया, रोली चढ़ा दिया हमने, पुष्प चढ़ाएंगे, गणपति जी को भी चढ़ा देंगे, माता लक्ष्मी जी को भी पुष्प चढ़ा देंगे, चाहे लाल पुष्प मिल जाए तो अच्छा है। और चढ़ा देंगे ये अपराजिता का पुष्प। फिर हम पूजन करेंगे कछुआ महाराज की। फिर लगा देंगे रोली। फिर रोली लगाने के बाद फिर हम इनके अर्पित कर देंगे चावल। और ये देखिए, ये दीपक है, ये हमेशा जलना चाहिए।
इसको हम साइड में रख देते हैं, यहाँ पे ही रहेगा, इसको विराजमान कर देंगे। आप चाहे तो अखंड भी रख सकते हैं, अखंड ज्योत मतलब रख सकते हैं, रात भर जलेगा। और इस पूजा को आपको ज़्यादातर तो पूजा माँ लक्ष्मी की शुक्रवार को की जाती है, पर ये पूजा को मार्गशीर्ष महीने में गुरुवार को करना है। तो हम कलश की स्थापना करेंगे, चावल रख दिया है, उसमें हम स्वास्तिक बना देंगे रोली से। तो इस पूजा को मार्गशीर्ष महीने में गुरुवार को किया जाता है, और इस चौकी आपको हटानी है शुक्रवार को। जैसे सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है, कार्तिक का महीना भगवान श्री विष्णु को, वैसे ही मार्गशीर्ष का महीना लक्ष्मी जी को समर्पित है, इसलिए इसमें लक्ष्मी जी को मनाना चाहिए। तो ये देखिए हमने इसमें डाल दिया है अपराजिता का पुष्प, और डाल दिया है 1 रुपये का सिक्का और थोड़े से चावल। फिर हम चावल डाल देंगे, जो ऊपर कटोरी है उस पूरे भर देना है हमें। इसका हमें इसे अन्न से भरना है, आप किसी से भी भर सकते हैं। और इस कटोरी को हम माँ लक्ष्मी का, इस कलश को माँ लक्ष्मी का रूप मान के पूजन करेंगे। फिर इस पे हमें रख देना है एक सिक्का रखना है। कई जगह नारियल रखा जाता है, दीपक नहीं रखना, क्योंकि दीपक जो देवों की पूजन में दीपक का प्रयोग होता है, देवियों के पूजन में नारियल का प्रयोग होता है। पर मार्गशीर्ष महीने में हम इसमें आप नारियल भी रख सकते हैं या सिक्का रख सकते हैं। हमने सिक्का रख दिया क्योंकि धन को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। ये देखिए, ये कुछ सिक्के हैं जो पुराने सिक्के होते हैं, इनका पूजन का बहुत महत्व है। तो सबसे पहले सभी सिक्कों को हम स्नान करवा देंगे, स्नान अच्छे से सभी सिक्कों को करवा देंगे कि जो भी इसमें गंदगी हो वो निकल जाए। सभी सिक्कों को हमने स्नान करवा दिया। फिर हम इन सबको किसी प्लेट में या फिर नीचे रख देंगे। नीचे रखने के बाद इस पानी को आप कहीं किसी पौधों में डाल दें। फिर इन सिक्कों को हम पोंछ कर किसी प्लेट में रख देंगे। देखिए, ये तांबे का एक प्लेट है, इसमें हम सभी सिक्कों को पोंछ के रख देंगे किसी भी साफ़ कपड़े से। देखिए, सभी सिक्कों को हमने पोंछ दिया अच्छे से किसी भी साफ़ कपड़े से। फिर हम सभी पे लगा देंगे रोली, सभी पे अच्छे से रोली लगा देंगे। फिर लगा देंगे हम सभी पे सिंदूर लगा देंगे अब सभी सिक्कों पे, क्योंकि आज के दिन सभी सिक्कों की पूजन करा जाता है। फिर कुछ चावल छिड़क देंगे सभी सिक्कों पे, फिर चढ़ा देंगे पुष्प। सिक्कों की पूजन हो गया है, देखिए। फिर इन सिक्कों को हम वहीं साइड में रख देंगे, और साइड में रख देंगे इन सभी सिक्कों को माँ लक्ष्मी का स्वरूप मान के। आप चाहे तो जितना चांदी का एक सिक्का रख दे वो भी है, आपको जितना श्रद्धा है उतने सिक्के रख सकते हैं, जितने आपके पास शक्ति इच्छा शक्ति जितनी है उतनी सिक्के आप रख दे। तो ये लक्ष्मी जी को हमने इत्र चढ़ा दिया, गणपति जी को इत्र चढ़ा दिए, ये इत्र है वही हम चढ़ा रहे हैं। अब देखिए, अब इत्र की बोतल हम सामने रख देते हैं चढ़ाने के बाद। और फिर जो कलश है उसमें आप आम के पत्ते भी रख सकते हैं, 5 प्रकार के पत्ते। फिर देखिए, ये हमने धूप दिखा रहे हैं। धूप दिखाने के बाद सभी को हम धूप दिखा देंगे। फिर हम दिखा देंगे दीपक, घंटी बजा के फिर हम दीपक दिखा देंगे। धूप दीप हमने दिखा दिया गणपति जी, लक्ष्मी जी को, सभी को धूप दीप दिखा दिए, कपूर है। इससे हमें करनी होगी आरती। और ये है खीर, आज के दिन खीर का भोग दिया जाता है। तो इसमें दूध ज़्यादा है, इसलिए आपको खाली दूध दिख रहा हो, चावल नीचे है। तो आप चाहे तो दूध में चीनी भी डाल के भोग दे सकते हैं, पर हम और खीर का भी भोग दे सकते हैं। तो यह चरण माता लक्ष्मी के ये चरण है। हम माता लक्ष्मी को जो ये चरण है इसकी पूजन करने का अत्यंत शुभ माना गया है, बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। माँ लक्ष्मी के चरण अवश्य रूप से पूजन कर। सबसे पहले इनको हम स्नान करवा देंगे, फिर किसी साफ टॉवल से हमें इन चरणों को पोंछना होगा। देखिए, चरणों को स्नान करवाने के बाद आप अवश्य पोंछा। आप चाहे तो मिट्टी के रियल चरण आते हैं, ये स्टिकर वाला है, और फिर इस पर हम लगा देंगे रोली। माता लक्ष्मी के चरण के आप अवश्य पूजन करें। रोली लगाने के बाद फिर हमने लगा दिया इस पर सिंदूर, चावल अर्पित कर दिया। फिर चढ़ा देंगे कुछ पुष्प, ये सदाबहार का जो पुष्प है ये भी आपको चढ़ा देना है। यहीं पे
आप चाहे तो चढ़ा सकते हैं या ना चढ़ाए आप पे ही है, जो पुष्प मिले। हमने गेंदे का, गुलाब का फूल ले सकते हैं आप, हमने गेंदे का लिया है, सफ़ेद फूल लिए हैं। और ये खीर है, आज के दिन खीर का भोग लगता है। आप चाहे मखानों की खीर का भी भोग लगा सकते हैं, आप किसी भी खीर का भोग लगा सकते हैं। तो ये जितना भी ये कुबेर जी इसमें हमने डाला पोटली है, इसको भी हम लक्ष्मी जी के पास रख देंगे साइड में यहाँ पे। फिर हमारी लगभग क्या पूरी पूजा संपूर्ण हो चुकी है। हमने पूरी पूजा कर ली है, गुड़ का भोग लगा दिया, सभी को हमने पूजन कर लिया। देखिए ये हमारे कछुआ महाराज हैं और ये चरण है, हमने पुष्प चढ़ा दिए। दीपक है, ये माँ लक्ष्मी गणपति जी हैं। ये खीर का भोग है और ये हमारे देखिए ये है हमारे गोपाल जी, और इन्हें गुड़ और दही का भोग दिया गया है, तो गुड़ उसमें पिघल गया है। और ये वहाँ देखिए ये है हमारा कलश और उस पे सिक्का रख दिया है, ये कलश है। तो धूप और दीपक जल रहा है, तो ये पुराने वाले चरण है। तो ये था आज का मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, हमेशा की तरह अपना सुझाव देते रहे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा और आप सभी को जय माता दी।